मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सिरमौर। और सिरमौर ज़िले का एक गांव लगता है शिलाई। दरअसल शिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है, साथ ही कपिल नेगी जो होता है वो विदेश में नौकरी कर रहा है, हॉस्पिटलिटी का, जिसमें कह सकते हैं जैसे मेहमान नवाजी किसी की करते हैं, इस तरह से वो विदेश में नौकरी करता है। अब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है, तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढी है। लड़की बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है देखने वाले में, परिवार भी बहुत ठीक ठाक है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो एक गांव लगता है कुन्हाट, जिस गांव का नाम होता है कुन्हाट, गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात तय हो जाती है। शादी जब तय होती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़कों के मामा आते हैं। जैसे क्या, अपने अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो शादी से एक दिन पहले वो मढ़े की प्रक्रियाएं होती हैं। मड़े में खाना बनता है, मेहमान आते हैं, भात लिया जाता है, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और यहाँ भी कुछ इसी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे, तो तब दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार हो जाते हैं। और गांव वाले जब ये अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक की बारात जानी है, लेकिन दूल्हे दो कैसे बन के जा रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है, बारात में गांव के लोग भी जाते हैं, गांव के लोग भी शामिल होते हैं। और गांव के लोगों को न केवल आश्चर्य हो रहा था बल्कि खुशी हो रही थी। ये बारात कुन्हाट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के यहाँ पर। और वाकई जैसे कि बारात चढ़ती है, दोनों दूल्हे होते हैं, दूल्हों के साथ जैसे कि अब एक दूल्हे के साथ जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दोनों सगे भाइयों के साथ एक जैसी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी एक रस्में होती हैं, हर रस्म को अदा कर रही थी, निभा रही थी। 12 जुलाई 2025 की शाम को जब बारात वापस लौट कर आती है, अब ये बात केवल उस गांव में नहीं थी बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के हर कोने में ये कहानी दौड़ने लगती है, फैलने लगती है। जब बारात आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, उसकी मुदखाई शुरू होती है और जो भी पूजा पाठ वगैरह होती हैं उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। 13 तारीख आती है और 13 तारीख को गांव में लगभग 4,000 मेहमानों का इंतजाम किया गया था। 4,000 मेहमानों के लिए जो पारंपरिक भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो बनाए जाते हैं। और उसके बाद फिर खाना पीना होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। और स्वागत होना भी था, क्योंकि इसके लिए ये एक ऐसा काम इन्होंने किया है कि शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि दो भाइयों की बारात एक साथ एक लड़की से कभी नहीं, दो अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है लेकिन एक लड़की से नहीं। जब इस तरह का होता है तो सोशल मीडिया पर ये कहानी तैरने लगते हैं, हर कोई कहानी इसके बारे में जानना शुरू कर देता है। और इसी कहानी के साथ साल 2024 में जो कहानी वायरल होती है, सुनीला नाम की एक महिला की, सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है, जो कि सिरमौर के जिला जमुना के गांव में उसकी शादी होती है करीब 25 साल पहले। जिस व्यक्ति से शादी होती है उसका एक सगा छोटा भाई होता है, जो कि कक्षा 4 में पढ़ रहा था। और उस वक्त वो स्कूल जाता था तो उस बच्चे का वो ऐसे बेटे की तरह ख्याल रखती थी। स्कूल के तैयार करना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ काम करना, ऐसे चलता रहता है। कुछ दिन के बाद जब बीत जाते हैं करीब 4 5 साल 6 साल, तो उसका पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाता है। उधर जो उसका छोटा भाई था वो बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसके साथ बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों पहले सहमति दर्ज कर लो। और जैसे ही उस लड़के के पिता ने और माँ ने ये बात सुनी, तो बहू से कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सुनीला को यह बात शुरुआत में अटपटी लगती है, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। 3 4 दिन का समय लगता है सोचने समझने में। आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था, उनको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो रहे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं अब इन दोनों भाइयों से। ऐसे ही जो सुनीला है उसके घर से थोड़ी ही दूर एक घर मीना का लगता है। मीना की कहानी और भी ज्यादा विचित्र हो जाती है, क्योंकि उसके पति सहित उसके दो और देवर होते हैं। तो उसको दोनों देवरों से शादी करनी पड़ती है, यानी कि एक महिला के 3 सगे भाई होते हैं जो पति होते हैं उसके। अब ये आपस में एक बंटवारा करते हैं कि एक दिन उसको रहना है, अगले दिन उस दूसरे को रहना है, तीसरे दिन अगले को रहना है। इस तरह से इनका आपस में बंटवारा होता है कि किस दिन किस पति को रहना है। तब ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है, किसी दूसरे शहर में रहता है। तब पति अगर दो होते हैं तो उसमें एक शहर में कमाने चले जाता है तो एक घर रह जाता है। और पति अगर 3 होते हैं तो ऐसी स्थिति में
फिर पत्नी दिनों का बंटवारा कर देती है और पत्नी वो उसके हिस्से में ज्यादा संख्या मिल जाती है। आखिरकार ये ऐसे चलता रहता है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। दरअसल एक बहू के कई पति होते हैं। इसे हम जोड़ी दरन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर ये धूमधाम से शादी जो होती है सिर्फ सबसे बड़े बड़े भाई के साथ होती है। बाकी के साथ जो शादी होती है वो गुपचुप तरीके से होती है, एकदम शांत तरीके से होती है। लेकिन यहाँ जो होता है इसमें प्रदीप नेगी और कपिल नेगी वाले मामले में ये शायद संभवतः इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 भाइयों ने धूमधाम के साथ शादी समारोह को अंजाम दिया। वो दुल्हन को लेके आते हैं और उसके बाद जो भी इनका आपस में बाकी बंटवारा होगा कि लड़की विदेश जाएगी शादी के बाद या फिर यहाँ देश में रहेगी, देश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी और विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी, ये खैर बात की बात है। आखिरकार शिलाई गांव के रहने वाले विशन तोमर कहते हैं कि उनके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन यानी कि करीब करीब 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक